सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पथे मोक्षामि समय पाहुल मेड़मो शुद्ध केवली बड़िदम संतप्त्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम गाथा 166 चल रही है। आश्रव अधिकार चल रहा है चर्चा में। पृष्ठ क्रमांक अपना है 235। प्रवचन रत्नाकर भाग 5। आश्रव अधिकार गाथा 166 पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं उसके आधार से चर्चा चल रही है। बहुत ही मार्मिक चर्चा कल आई थी कि वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की वास्तव में स्वयं के बारे में भी और अन्य की भी अगर बात आती है, देखो भैया, अन्य के सम्यक दर्शन की चेकिंग तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस वक्ता से अपन तत्व सुनते हैं उसका श्रद्धान तो हमारे को ध्यान में रहना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि टोडामल जी साहब कहते हैं कि यदि वक्ता ही अश्रद्धानी है और समाजवाद और पंथवाद से ग्रसित है और वो ही अगर मानादिक के पोषण में लगा हुआ है और उसकी प्रत्यक्ष कसाएँ अपन को दिखाई देती हैं और न्याय नीति नहीं है उसके जीवन में और अपना आए दिन अपनी लोभ कसाय और मानादिक के लिए पंथ संप्रदाय की बात करते रहते हैं, तो ऐसे वक्ता से अगर अपन तत्व सुनेंगे भी तो अपना श्रद्धान मजबूत कैसे होगा? क्योंकि वक्ता स्वयं श्रद्धानी होना चाहिए। देखो समझना ध्यान से, श्रद्धानी टोडामल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है उसकी एक एक शब्द की इतनी गहराई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को आप ऐसा समझना कि उसकी एक एक लाइन हजारों शास्त्रों का सार बनाकर एक लाइन लिखी गई है। माने उसकी एक एक लाइन, जैसे वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, अरहंतों का स्वरूप, आचार्यों का स्वरूप, तो वे परिभाषाएं आपको कहीं मिलेंगी नहीं जो टोडामल जी साहब ने बनाई हैं। वो उनने समझ लो पूरे आगम को समेटते हुए वो बनाई है वो बात। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार है, जैन मिथ्या दृष्टियों की जो भूलों की चर्चा है। तो वक्ता श्रद्धानी होना चाहिए। क्या लिखा टोडामल जी ने कि वक्ता श्रद्धानी होना चाहिए, लोभी लालची नहीं होनी चाहिए, उसकी आजीविका स्वतंत्र होनी चाहिए, वो किसी के पराधीन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और अगर वो त्यागी वृत्ति है तो वो त्यागी वृत्ति के योग्य उसका आचरण होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कोई हमसे कहे कि विवेक जी आपका आचरण नहीं है, तो हमारा तो है नहीं,
क्योंकि हमने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, हमने कोई किसी समाज के सामने कोई व्रत नियम नहीं लिए। हम तो खुल के कह रहे हैं कि हम तो भैया असंयमी हैं, ग्रस्त हैं, ना हम अपने को त्यागी वृत्ति बताते हैं, ना हम तुमसे पैर पड़वाना चाहते हैं, ना किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना कोई हम चद्दर उड़ के बैठे हैं, ना हमने अपने नाम के आगे कोई त्यागी वृत्ति की पदवी लगा रखी है, कोई उपाधि लगा रखी है। इसलिए तुम हम जैसे वक्ता में तो देखोगे श्रद्धान, क्योंकि हमें तो श्रद्धानी है, हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के और आत्म श्रद्धानी हैं। हम तो तुम्हें वेद विज्ञान और तत्व ज्ञान की बात बताते हैं। तो अभी हमारे जीवन में गृहस्थ होने पर भी हमें किसी सेठ की गुलामी करना नहीं चाहिए। भले हम पंडित विद्वान हैं, हमें किसी की चापलूसी नहीं करना चाहिए, हमें ये पैसा इकट्ठा करने में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम पंडित के उसमें बैठे हैं। तो ये सब काम हमारा नहीं है। पंडित की अपनी मर्यादा है। पंडित की मर्यादा क्या है कि उसे वस्तु स्वरूप समझाना चाहिए, उसे समाज के चक्रों में, राजनीति में, पदों में, समझे, इनमें नहीं उलझना चाहिए। अगर वो इन सब में उलझता है तो वो सही पंडित नहीं रह सकता, फिर वो पंडित खंडित हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? और अगर वो त्यागी वृत्ति हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी और ज़्यादा मर्यादा है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? और उनको तो अपना आचरण भी, उनका जीवन, सब कुछ उनका उस हिसाब, क्यों कि तुम हमें जिस तरीके से विनय दोगे, हमारे साथ जो व्यवहार करोगे, वो एक गृहस्थ का, एक पंडित जी का करोगे। लेकिन ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति के साथ, मुनिराजों के साथ जो तुम व्यवहार करोगे, उनके प्रति तुम्हारा विनय बहुमान अलग होगा। तो विनय और बहुमान के अनुरूप उनका आचरण भी होना चाहिए। तो पंडित को श्रद्धानी होना चाहिए और त्यागी वृत्ति को सच्चा संयमी और आचरण वाला होना चाहिए, तब वो अपने को त्यागी वृत्ति बताने का अधिकारी है। यदि वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है और वो उसके योग्य आचरण नहीं पालता है, तो वो सच्चा ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति नहीं है, उसको आदर देने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई साधु है और अगर वो साधु के योग्य चर्या नहीं पालता है, सच्चा मुनि धर्म पालन नहीं करता है, भले ही मुनि भेष धारण करता हो, तो अभी वो पूजने के योग्य नहीं है। ये तो भाई, और ये कोई विवेक कुमार की बात नहीं है, ये तो जिन वाणी में, आगम में स्वाध्याय करोगे, पढ़ोगे, तो सबके लिए समान रूप से बताई गई है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का सेवन नहीं करना। जो सठ अनायतन का त्याग बताया है, उसमें क्या चीज़ें आई? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके रहने के स्थान, उनसे अपने को दूर रहना चाहिए। तो ये तो सब जगत विख्यात है ना। और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को पूजने वाला, मानने वाला गृहीत मिथ्या दृष्टि है। सो वे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र कोई अन्य मति में होते हैं, ऐसा नहीं है। अपने ही पंथ संप्रदाय में, अपनी ही उसमें भी, अपनी परंपरा में भी कुगुरु मिल जाएंगे, कुदेवों को पूजने वाले मिल जाएंगे और कुशास्त्र लिखने वाले भी मिल जाएंगे। कुशास्त्र किसे कहते हैं? अन्य मतियों का लिखा हुआ शास्त्र ही शास्त्र नहीं, जिसमें रागादि का पोषण किया गया हो, जिसमें सिद्धांत विरुद्ध बातों का पोषण किया गया हो, इसमें वीतरागता की जगह रागादि की बात को महत्व बता के, चमत्कार आदि की चर्चा करके जीवों के मन में लोभ आदि की प्रवृत्ति को जगाया हो, जीवों को अतिशय के नाम पर भगवान को रागी द्वेषी ठहराया हो, वे सब सच्चे शास्त्र नहीं है। तो अपने को सावधान होकर वस्तु स्वरूप समझना चाहिए और बाहर में भी अत्यंत सावधानी पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। अपने को पंथ संप्रदाय से ग्रसित नहीं होना, अपने को किसी की भावुकता में नहीं आना। बहुत, चाहे पंडित जी हों, चाहे त्यागी वृत्ति हों, चाहे संत साधु हों, चाहे कोई भी हो, अपन को परीक्षा करके ही सही जो जिसकी भूमिका है, अगर वो आगम के अनुकूल उस योग्य है तो ठीक है ना हमारा कोई, क्योंकि हमारे यहाँ आगम ही सब कुछ है। समझ में आया? हमारे यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं है। हमारे आचार्य भगवंतों ने सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए 4 प्रकार के बिंदु बताए हैं। क्या बताए? कि सबसे पहले तो श्रोताओं को आगम का सेवन करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और आगम का सेवन अकेला नहीं करना चाहिए,
आगम का सेवन प्रॉपर करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। एक बात ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी समझ लिया, आगम का सेवन हो गया, नहीं। प्रॉपर जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समझना, 7 तत्व, 6 द्रव्य, गुण, पर्याय, निमित्त, उपादान, देव, शास्त्र, गुरु, सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशीपना, मुनिचर्या, प्रतिमाओं के स्वरूप, पंचगुण स्थानवर्ती श्रावक का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप, बिल्कुल व्यवस्थित आगम से इसका सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद जब सेवन आप कर लो तो मैंने जो सेवन किया है, सही सेवन किया है, या जो जनवाणी मैंने पढ़ी है उसमें सही लिखा है कि नहीं, इसके लिए लॉजिक, तर्क और युक्ति का अवलंबन लेना चाहिए। और तर्क युक्ति का अवलंबन अकेला लेने से काम चल जाएगा क्या कि साहब हम तर्क युक्ति नहीं, उनने कहा तीसरे नंबर पर अपर गुरु के उपदेश से मिलान करना। ये पर अपर गुरु का उपदेश का मिलान क्यों है कि भाई आगम तूने अकेले में पढ़ लिया, क्या समझ लिया, क्या लॉजिक लगा लिए, क्या पता तूने अपनी कसाय से प्रभावित होकर कुछ भी ग्रहण कर लिया हो, छल ग्रहण कर लिया हो। तो उन्होंने कहा कि तुम इसकी परीक्षा करने के लिए कि मैंने आगम का सेवन प्रॉपर किया है कि नहीं किया, मैंने तर्क युक्ति सही लगाए कि नहीं, तुम पर अपर गुरु का उपदेश सुनना। पंकज जी, सौगानी जी, अनिल जी, अजय जी, ईथिका, ये पर अपर गुरु उपदेश क्यों लगा दिया? एक ही गुरु से काम चला लेते ना कि भाई एक गुरु को सुन लो, नहीं। उनने कहा पर अपर गुरु इसलिए कि भाई 2, 4, 10 परंपरा से गुरुओं का मिलान करो कि कुंद देव ने क्या कहा, अमृतचंद आचार्य ने क्या कहा, जयसेन आचार्य ने क्या कहा, टोडामल जी साहब जी, बनारसी दास जी ने क्या कहा, श्रीमद जी ने क्या कहा, रायचंद जी, सब समझ गए आप पूरा। राजमल पांडे जी साहब इस बारे में क्या कहते हैं, पूरा व्यवस्थित पर अपर गुरु। फिर वर्तमान में जिनको आप सुनते हैं तो वे वैसा ही उपदेश दे रहे, पर अपर गुरु से मिलान हो गया। जब ये 3 परीक्षाएं आप पास करते हैं तब चौथी परीक्षा आती है स्वानुभूति की। चौथी परीक्षा है स्वानुभव कि ये 3 के बाद अगर तुम्हारा ये व्यवस्थित सही क्रम होगा, सही तुमने वस्तु स्वरूप समझा होगा, तो आचार्य कहते उसकी कसौटी ये है कि फिर तुम्हें आत्मा की अनुभूति गारंटी से हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम्हारी इसमें कहीं मिस्टेक होगी तो फिर वो आत्मानुभूति का काम नहीं बनेगा। और अकेला इन 3 से संतुष्ट मत हो जाना। जब तक स्वयं को स्वानुभव नहीं हो जाए तब तक तुम शांत नहीं बैठना, उस स्वानुभव के लिए पूरी शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ लगाना। तो इस तरीके से हमें बहुत शांति से, बिना अपने आग्रह बनाए, बिना किसी प्रकार के उसमें होकर, निरपेक्ष होकर वक्ता का निर्णय करना चाहिए। हमारे अनुकूल बोलने से वक्ता सही नहीं हो जाता, या हमारे प्रतिकूल बोलने से वक्ता गलत नहीं हो जाता। आपकी मान्यता से जिनवाणी नहीं सुनना चाहिए। जैसे आज मान के चलो मैंने कोई बात कही और आपके अनुकूल नहीं पड़ी, आपको कोई बात बुरी लग गई, अरे विवेक जी ये सही नहीं बोलते, तो तुम जल्दबाजी में भागो मत। उस बात की परीक्षा करो कि उनने किस अभिप्राय से बोला, एक चेकिंग। और आगम में ऐसा लिखा है कि नहीं। जैसे मैंने मान के चलो किसी ब्रह्मचारी का स्वरूप बताया और आपको समझ लो किसी ब्रह्मचारी से बड़ा प्रेम है, तो आपको तकलीफ हो गई कि ये तो फलाने के बारे में बोल रहे। तो ये डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अपन वस्तु स्वरूप की चर्चा करेंगे और जब बात करेंगे तो वो किसी ना किसी के ऊपर तो आएगा। समझ में? चोर की डाणी में तिनका। देखो टोडामल जी साहब ने लिखा है कि जब हम शराब की बुराई करेंगे तो शराब बेचने वाले को बुरा तो लगेगा। ऐसे ही जब हम वस्तु का स्वरूप बताएंगे और तुमने भ्रम से कोई नकली ब्रह्मचारी को असली मान रखा है, और जब हमने स्वरूप बताया तो वो नकली ब्रह्मचारी तो पकड़ में आ जाएगा। अब पकड़ में आ जाएगा तो तुम्हारी मान्यता को ठेस लगेगी, क्योंकि तुम उसके अंधे भगत हो। आप समझ रहे ना? मान के चलो अब कोई मेरे को बहुत मानता है, विवेक जी बहुत बढ़िया है, और मेरे में कोई गलती है और किसी दूसरे वक्ता ने बताया और आपके गुरु जी के ऊपर आ गई वो बात, तो उसको अंध भक्त को ये नहीं करना चाहिए कि अरे सब गलत है। नहीं, उनने जो कहा वो कसाय के कारण कहा, एक बात।
उनके विरोध में जानबूझ के कहा 2 बात, या जो कहा वो निरपेक्ष भाव से जिन वाणी में सत्य का स्वरूप ऐसा है, वास्तव में ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, आगम में ऐसा ही लिखा है और पर गुरु ने भी यही उपदेश दिया है, इसलिए इन वक्ता की तो गलती नहीं है। गलती क्या है? मेरी है कि मैं गुरु भक्ति में कुछ ज़्यादा ही अंध भगत हो गया हूँ। आया समझ में? मैं ही पंथ संप्रदाय से ग्रसित हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे जागने की जरूरत है, मुझे भागने की नहीं। श्रोता जागो, भागो मत। किस किस से भागोगे? कहाँ कहाँ भागोगे? तो साहब हम क्या करें? जागो। विवेक कुमार के अंधे भक्त बनने की जरूरत नहीं है। विवेक कुमार ने जो कह दी वो पत्थर की लकीर नहीं है। तो साहब हम करें क्या? विवेक कुमार ने जो कहा उसको आगम से मिलाओ, उसको पर गुरु के उपदेश से मिलाओ, तर्क युक्ति लगा के मिलाओ, आगम का सेवन करके मिलाओ कि जिनवाणी में बात लिखी कि नहीं। जैसे मैंने ब्रह्मचारी का स्वरूप बताया कि ब्रह्मचर्य ऐसा होना चाहिए, तो तुम उसको जिनवाणी में देखो कि प्रतिमाओं के बारे में जब 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है तो उसका क्या वर्णन है, क्या स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जो हम सबके गुरु हैं, अध्यात्म गुरु, उन्होंने क्या कहा ब्रह्मचर्य के संबंध में। वे अपने आप को ब्रह्मचर्य क्यों नहीं मानते थे, क्या बात, ये सब आपको आना चाहिए ना, लॉजिक लगाने, तर्क लगाने, युक्ति लगाने। फिर आगम में ब्रह्मचर्य का क्या वर्णन बताया। जो वर्तमान में ब्रह्मचर्य पना चल रहा है, कहीं ऐसा वर्णन है क्या आगम में? जो आजकल के वर्तमान में पंडित खंडित हो रहे कि ऐसे पंडितों का है कहीं? इसे पढ़ो, इसमें मेरी और तेरी क्या बात है भाई। जो ईमानदार आदमी होगा वो तो आपके सामने पूरी सच्चाई बताएगा, और अगर जो बेईमान होगा वो ढाक लेगा कि तुम ज़्यादा मत पढ़ना, तुम तो बस स्वीकार करना। लेकिन जो ईमानदार होगा वो तो तुम्हें सत्य की कसौटी पे कसना सिखाएगा, और उसमें वो खुद भी कसा जाएगा कि नहीं कसा जाएगा। भाई जो सोने की दुकान पर तराजू रखा होगा, मशीन रखी होगी कि इस पर डालो आपको कितने कैरेट सोना है आपका, ईमानदारी से पता चलेगा। आप बाहर से भी ले आओ, यहाँ से भी लो, जो करना है करो, तो भाई उसका भी तो सोना उसमें आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं पंडित का स्वरूप बताऊंगा और तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, तो कल के दिन मैं अगर गलती करूंगा तो आप लोग मुझे भी तो पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते। तो टोडामल जी साहब ने लिखा कि जब शराब की बुराई होगी तो जो शराब को बेचने वाला है वो बुरा मानेगा। तो टोडामल जी को सुनो, शिष्य ने क्या कहा कि आप बुरा मानेगा तो वो आपसे लड़ने आएगा, फिर आप क्या करोगे? तो टोडामल जी ने क्या जवाब दिया कि हम लड़ेंगे ही नहीं। कि नहीं वो कि हम लड़ेंगे ही नहीं भाई। जैसे हम मान के चलो मैं कुछ बोलता हूँ और कोई मेरे खिलाफ एक्शन ले, मेरे बारे में अनर्गल बात बोले, मुझे गाली बके, तो फिर विवेक जी आप क्या करोगे? आप ऐसा बोलते हो, कोई साधु आपके खिलाफ हो गया, कोई ब्रह्मचारी आपके खिलाफ, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि भाई हो रहा है विरोध। गुरुदेव श्री को जब सत्य सुनाया तो बहुत विरोध हुआ, बहुत काले झंडे दिखाए, बहुत हल्ला मचा पूरे हिंदुस्तान में। तो गुरुदेव ने क्या करा? कुछ नहीं करा, बस भूला भगवान जय स्वीकार किया। और ये भी जानते हैं ज्ञानी कि सत्य जब आप सुनाओगे तो आपके पक्ष में कम लोग आएंगे, विपक्ष में ज़्यादा लोग आएंगे। क्यों? सत्य एक तो इतना खतरनाक है कि पक्ष में आना ही बहुत भारी है, क्योंकि सत्य के साथ चलना तो बहुत दूर की बात, व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा होने से डरता है, क्योंकि वो सोचता है ये खुद तो मरेगा, मैं और मरूंगा। आया समझ में कि नहीं? तो वो तो अपना एक तो है ही, लेकिन वास्तव में जिसको ये वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है, इतिहास उठा के देखो, जितने भी ज्ञानी हुए उनका विरोध हुआ ही हुआ, सब उनके समर्थन में रह ही नहीं सकते। उनको तो समझ लो ये विरोध सहज मिलता ही है। सत्य बोलने वाले को टोडामल जी साहब को हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे डॉक्टर साहब का कम विरोध नहीं होता था, मुमुक्षुओं ही में विरोध होता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया निंदा करने वाले कोई उसमें कम नहीं है, और वो होगी, लेकिन किसी की निंदा से भी प्रभावित मत हो कि मैंने किसी के बारे में बोला तो तुम एकदम आंख बंद करके स्वीकार नहीं। न निंदा से प्रभावित होना, न प्रशंसा से। कोई न कहा विवेक जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं नहीं, हमें किसी के कहने से नहीं मानना। हम पहले स्वयं सुनेंगे, समझेंगे, हमें जमेगी तो बात देखेंगे। आप समझ में आया? देखो
जब मुझे कोई बुलाता है ना प्रवचन करने, तो जैसे मेरे जिनसे परिचय हैं उस तरफ से निमंत्रण आए तो मैं कहता ठीक है, लेकिन कोई ऐसी जगह से आए ना तो मैं पहले एक बात कहता हूँ, भैया मेरे बारे में कितना जानते हो? कहते नहीं साहब आपका नाम सुना है। तो भैया नाम सुनने से काम नहीं चलेगा। तो बोले साहब क्या करना पड़ेगा आपको बुलाने? लोग सोचते कोई नियम कायदे कानून होंगे। मैंने कहा मेरे नियम कायदे कानून कोई नहीं है, तुम पहले मेरे 15-20 प्रवचन खुद सुन लो। अगर तुम मंदिर के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री संतरी हो, क्योंकि तुम्हें तो श्रोता ने कह दिया कि हम तो विवेक जी का सुनते हैं, बहुत अच्छा बताते हो, तुम उनके कहने में कि बुला लो, क्योंकि और भी पंडितों को आप बुलाते रहते हो। लेकिन भाई मैं थोड़ा सा अलग हूँ और तुम्हारे यहाँ आके दिक्कत हो जाए, विरोध हो जाए, फिर तुमको कौन से पंडित को बुला लिया। तो पहले तुम वो प्रवचन 15-20 सुनो। क्यों? क्योंकि जो मैं सत्य बोलने वाला हूँ उसमें तुम्हारी भी गर्दन फंस सकती है। समझ में आया? वो फंसेगी कि नहीं फंसेगी? क्योंकि मैं हो सकता है कि मेरे प्रवचन में आ जाए कि दान वान देने से कुछ नहीं होता और व्यर्थ की नहीं देना चाहिए, और तुम दान इकट्ठा करने के चक्कर में हो तो फंसेगी कि नहीं फंसेगी? आया समझ में कि नहीं? तो अपने को परीक्षा करके ही स्वीकार करना चाहिए। जैन दर्शन आज्ञा प्रधानी दर्शन नहीं है बिल्कुल भी। अन्य दर्शन आज्ञा प्रधानी है। वहाँ जो आज्ञा मिली है, शास्त्र में जो लिखा है, उसे आंख बंद करके मानना ही धर्म है। अगर तुमने उसके विरोध में तर्क युक्ति खड़ी करी तो तुम्हें नरक भेज दिया जाएगा। लेकिन जैन दर्शन आज्ञा प्रधानी दर्शन नहीं है। वो ये कहता है कि परीक्षा करोगे, परीक्षा प्रधानी बनोगे तो ही सच्चा तत्व निर्णय कर पाओगे। गुरु प्रधानी, देव प्रधानी, शास्त्र प्रधानी कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता जैन दर्शन के हिसाब से। अन्य दर्शनों से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन वस्तु का स्वरूप वास्तव में देखो, आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन में क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आत्मा के अनुभव के बिना तेरा तत्व निर्णय तुझे मजबूती से श्रद्धा में प्रवेश नहीं होगा। जो चीज़ अनुभव से गुजर जाती है उसके बाद उसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। समझ में आया? एक बार तो उस आत्मा का अनुभव आना ही चाहिए, तब सम्मिलन होता है। तो कभी कभी प्रवचनों में इसलिए मैं क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे श्रोता कहते जो व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं, हमें तो तत्व सुनाना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें जो बातें व्यर्थ की लगती हैं, इन्हीं बातों में भाव चले गए अनंत। समझ में आया? अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वाले मुमुक्षु पंथ संप्रदाय से ग्रसित हैं, अंध भक्ति से ग्रसित हैं। समझ में आया? अभी उन्हें भले इतना स्वाध्याय करा दिया, वो समझ में आया, साधुओं का स्वरूप बता दिया तो साधुओं से तो दूर हो गए, लेकिन अपने यहाँ पे त्याग व्रत का स्वरूप अपने यहाँ पर भी विकृत कम नहीं है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। हमारे यहाँ पर भी त्यागी वृत्तियों की क्या स्थिति है, अपना ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये पंथ संप्रदाय आ गए ना, देखो मुमुक्षुओं को प्रतिमाओं का स्वरूप बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। जब मैं जयपुर में पढ़ता था तब मैंने वहाँ एक बात कही थी कि हमने ये देखा है कि हमारा चौथे गुण स्थान का खूब स्वाध्याय करा देते हैं और हम लोग मुनियों के बारे में बहुत चर्चा बता देते हैं, मुनि ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसा करते तो। लेकिन ये पंचम गुण स्थान के बारे में अपन बिल्कुल चुप रह जाते हैं। एक ब्रह्मचर्य का क्या स्वरूप है, एक त्यागी वृत्ति का क्या स्वरूप है, वो भी तो हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है? लेकिन वो अपने ज्ञान में ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि अपन तो एक्चुअली में आपको लगता है कि आप अपनी बुद्धि से निर्णय ले रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं आपकी बुद्धि को कोई और चला रहा है। आप कहोगे यार साहब क्या बात करते हो, देखो कैसे चला रहा है। वो ऐसे चला रहा है कि तुम्हारे सामने जिन बातों को हाईलाइट किया जाता है आपका ध्यान सिर्फ वहीं रह पाता है, और आपको जिन बातों को ज़्यादा, जैसे मान के लो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों का स्वरूप आप ध्यान ही नहीं देते कभी। आप या तो साधुओं का स्वरूप देखते रहते हो या 14 सम्मिशन। आप बीच का रास्ता आपका खाली है, क्योंकि इस पे आपको किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया कि भाई ये भी तो ध्यान दो, वरना यहाँ पे भी तो वही गलती हो जाएगी। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब ये सब अपने को ज्ञान होना चाहिए। वृत्तियों के प्रति कितनी विनय, कैसी विनय, कैसा भक्ति, पंडित जी के प्रति कैसी भक्ति, वो सब रहना चाहिए। आप समझ गए? लेकिन अपन को
जब वो नशा चढ़ता है अंधभक्ति का तो फिर अपन ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने क्या बताया, अगर अपने को सम्यक दृष्टि बनना है तो प्रॉपर आगम का सेवन करिए, तर्क युक्ति लॉजिक लगाओ, पर गुरु के उपदेश से मिलान करो, और वर्तमान में जिस वक्ता से सुन रहे हो उस वक्ता का भी निर्णय श्रद्धान देखो। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं कुछ और कहता है, कहीं कुछ और कहता है, कहीं कुछ और कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो ऐसा मायाचारी युक्त भाषण देता है तो वो सही वक्ता नहीं हो सकता। समझ में आया? पंडित जी की भी मर्यादा समझो, पंडित की मर्यादा जानो, कितनी पंडित की मर्यादा है, उसे क्या क्या कर सकता है। ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति की मर्यादा पहचानो, सेठियों को अपनी मर्यादा पहचाननी चाहिए, गृहस्थों को श्रोताओं को अपनी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। आए समझ में? और फिर उसके बाद सही ईमानदारी से परीक्षा प्रधानी होकर तत्व निर्णय में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ कि आगम का सेवन, ठीक है, पकड़ में आया कि नहीं? आज हमारी अभी एक मित्र से चर्चा चल रही थी, अपने को आत्मा की पहचान है कि नहीं। काम की चर्चा इसलिए सुना दे रहा हूँ। देखो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें नए नए की चाह बहुत रहती है और आए दिन नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जैसे जो नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, कोई 6 महीने पहले जुड़ गया, कोई 3 महीने पहले जुड़ गया, कोई 2 महीने पहले जुड़ गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में तुम्हें सही तत्व निर्णय करना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 1 नंबर से सारे प्रवचन सुनो। क्योंकि मेरी थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि जो बातें मैं कह चुका होता हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है ये बात कह दी मैंने, लेकिन श्रोता तो नए नए जुड़ते रहते हैं, उनके लिए वो बात तो नहीं सुनी उनने। लेकिन मेरे दिमाग में क्या है, एक बार की घटना सुनाऊँ मैं, अभी ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। मैं अपने गुरुजी डॉक्टर भारल जी के पास बैठा था, तो मैं दादा के पास जाता था, वहीं बैठता था, उधर ही अधिकतर बात करते थे। तो दादा ये रचनाएं लिख रहे थे, सब सारी की सारी, क्रम नियमित पर्याय है ना, अपने में अपनापन, ये सब लिख रहे थे। तो मैं गया तो बोले विवेक पढ़ के सुना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पढ़ के सुना दी पूरी की पूरी रचनाएं, समझ में आया कि नहीं है। और आधा घंटा पूरा पाठ, 1 घंटा करा, समाधि मण का पाठ किया। और फिर एक इतने में क्या हुआ कि दूसरा कोई आया, तो बोले साहब फिर पढ़ के सुनाओ। समझ में आया कि नहीं आया। फिर अगले दिन फिर मैं बैठा तो फिर कोई आया, तो बोले फिर पढ़ के सुनाओ। तो मैंने दादा से कहा कि मैंने 3 बार तो पढ़ लिया। बोले तेरे लिए थोड़ी पढ़वा रहा हूँ अब। मैंने कहा तो किसके लिए? बोले ये आया ना, ये गया ना, ये आया ना। तो वो उस दिन उसने एक बात कही कि अपन जो बात सोचते कि हम कह चुके, जो नया श्रोता है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है, और वो बात इतनी काम की है कि हर श्रोता तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन वक्ता को तो ऐसा लगता है ना मैं कई दफ़े कह चुका, तो वो रिपीटेशन नहीं करता। समझ में? या समझ लो 6 उपसम भी उतना तो है नहीं कि भाई वो बात हमें याद रह जाए। जैसे मान के चलो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतनी चर्चाएं हैं कि कभी कभी मैं ही सुनता हूँ तो मैं कहता ये तो बहुत बढ़िया चर्चा है, कब ली अपन ने, कब आई? अब उस समय रहा होगा उपयोग में, तब आई होगी, क्योंकि उपयोग तो रोज़ बदलता रहता है ना। जैसे आज उपयोग में कुछ और है तो आज चर्चा वैसी आ रही। अब लॉजिक, तर्क, युक्ति कब कैसे दिए थे, कब कैसा विषय आया था, वो तो हम भी भूल जाते हैं। ये तो हमारे गुरुजी की विशेषता थी डॉक्टर साहब की कि वे भूलते नहीं थे। प्रवचन दादा का ऐसा था कि 10 लक्षण पे अगर उनके आप प्रवचन सुनोगे तो उनने हजारों बार करे होंगे, और शब्द टू शब्द मिला लो, ना उदाहरण बदलेगा ना अक्षर बदलेगा, बिल्कुल ऐसी लाइन टू लाइन में बोलते जाएंगे और तुम लाइन टू लाइन मिलाते जाना। समझ में आया? और उतनी ही रोचकता से वो सुनाते थे। तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि दादा उतनी ही रोचकता से एक बात को इतने बार कैसे सुना सकते हैं। लेकिन वो कहते थे मेरे लिए श्रोता बदलते रहते हैं, मुझे आनंद बराबर आता रहता है। और उनके दादा के प्रवचन से क्या होता था कि उनका प्रवचन सुनते थे बार बार, वो बात तो मजबूत हो जाता था। समझ में आया? बार बार वही बात। जैसे 10 लक्षण के प्रवचन हम लोगों को याद हो गए थे बिल्कुल। डॉक्टर साहब के पंच कल्याणक के प्रवचन आप सुन लो, पूरे बिल्कुल वही के वही, कुछ नहीं। तो क्योंकि भैया श्रोता तो नया है। तो ऐसे ही जो ये श्रोता हैं
तो आप लोग देखो भैया, नए नए की चाय में मत रहो। प्रवचन तो आपको तत्व निर्णय करना है। आप ये सोच ही मत करो कि ये पुराना प्रवचन, ये मान्यता ही बेकार है। पुराना प्रवचन और नया प्रवचन क्या होता है पहले ये बताओ। आज मैं बोल रहा हूँ ये नया है, और आज से 2 साल पहले कोई बात बोली तो पुरानी है। अरे आपके लिए तो उतनी ही नई है ना, क्योंकि आप तो खुद भूल भाल गए। और हम तो ऐसे अब आत्मानुभव करना तो आज हो गया, फिर कल क्या करना कि भैया फिर वही करना कि नहीं साहब अब एक बार हो गया। अरे भैया उसी में रमना है अनंत काल के लिए। तो ऐसे ही हमें नए नए प्रवचन के आग्रह नहीं होने चाहिए। हमें तो बार बार उस तत्व निर्णय को सुनकर मजबूत करना है। और अपना क्षयोपम भी ऐसा है कि 10 दिन पहले वाला प्रवचन याद नहीं रहता, और साल भर वाला तो बिल्कुल आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बात हमने सुनी नहीं बिल्कुल भी। समझ में आया? इसीलिए अपने को तत्व निर्णय मजबूत करना चाहिए। तो मैं क्या समझा रहा था कि मैं कई दफ़े बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आता कि मैं तो बता चुका, मैं कह चुका। तो अभी आज जो चर्चा थी वो अभी आपको बताता हूँ। ये पहले ली होगी मैंने गारंटी से, ये चिंतन पुराना है लेकिन फिर भी अभी काम का है। कि देखो साहब, आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, आत्मा अमूर्तिक है। समझ में आया कि नहीं आया? और आत्मा साहब अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करें? सुनो, आत्मा दिखाई नहीं देता ये प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा हम तुम्हें बाहर निकाल के ऐसा दिखा देंगे, कैसे? बिल्कुल जैसे गुटके देते ऐसे दिखा देंगे, हाथ दिख रहा है ना, ऐसा आत्मा दिखा देंगे, तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी संसार की। आत्मा को देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तुम सोचते आत्मा हमें ऐसा दिख जाए जैसे पुद्गल दिखता है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आचार्य भगवंतों ने लिखा कि भाई तू आत्मा को नहीं पहचानता, आत्मा का अनुभव नहीं करता, ये बात नहीं है। तू आत्मा को पहचानता है, आत्मा को महसूस करता है, लेकिन आत्मा में अपनापन नहीं है। प्रॉब्लम तेरी ये है। समझ में आया? तुझे सुख के नाम पर द्रव्य दिखाई देता है, तेरी प्रॉब्लम ये है। साहब ये कहाँ लिखा है ना, आवाल गोपाल, समझ में आया? सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये भगवान आत्मा तो बाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, सबके अनुभव में आ रहा है। ऐसा कौन है जो आत्मा को नहीं इनकार करता है कि आत्मा नहीं है? जानने देखने वाला मैं हूँ, ऐसा कौन नहीं जानता? और ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये कौन नहीं जानता? ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, ये मिट्टी का ढेला है। समझ में आया? जीवन है, मिट्टी है, क्या क्या लिखा है कि नहीं? सब लिखा है ना। और अपने सामने इस मिट्टी में आग लगती है कि नहीं? शमशान में जाके जलाते हो कि नहीं? तो ये देह और आत्मा अलग अलग है, ये किसको प्रॉब्लम है? और चेतन राजा उड़ गया, पंछी राजा उड़ गया, हंस राज उड़ गया, सब तो बोलते हो। अरे तुम क्या अन्नमति भी बोलते हैं? कौन भाई? सारे वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि अंदर कोई ऐसी चेतना, कोई शक्ति है जो इस सारे सिस्टम में चलती है, और वो गई तो बात खत्म। समझ में आया? अब ये आत्मा और दोनों, और मैं जान रहा हूँ, ऐसा कौन नहीं जानता? आप लोगों में से ऐसा कोई है जो कहे कि साहब मैं नहीं जान रहा? अरे ये कहने के लिए भी जानना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। समझ में आया? गुरुदेव श्री से कहते थे, रमण ऋषि के पास भी जाते थे लोग, तो कहते थे साहब आप कहते कि आत्मा, तो हम आत्मा है कहाँ? कौन है आत्मा? बोलते थे प्रश्न ही आत्मा पूछ रहा है। समझ में आया? क्योंकि जड़ में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो पूछे कि मैं कौन हूँ। आत्मा कहाँ है? ये जो पूछता है कि मैं कौन हूँ, ये पूछने वाला ही आत्मा है। समझ में आया? ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं कौन हूँ, तो वो आवाज़ उसी आत्मा से उठ रही है। तो मैं कौन हूँ का प्रश्न नहीं है। समस्या हमारी आत्मा को महसूस करने की नहीं है। हम सब, आप लोगों को मैं अभी आत्मा महसूस करा सकता हूँ, और आप करोगे और आप कहोगे हाँ आ तो रहा है, अनुभव में आ रहा है कि नहीं? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, कुर्सी में ना उठे तरंग, टेबल में ना उठे तरंग, शास्त्र में ना उठे तरंग,
देह में न उठे तरंग, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, हरि आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। यहाँ तक तो आचार्य ने स्वयं घोषणा कर दी कि यह भगवान आत्मा आल वाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है। तो हमने जब महाराज से पूछा कि जब हमारे अनुभव में आ रहा है तो हमारा दुख क्यों नहीं मिटता, हम दुखी क्यों हैं, आप समझ गए ना, हमें इतने परेशान क्यों हैं, हम आकुल व्याकुल क्यों हैं। और आप तो कहते कि आत्मा में आनंद भरा पड़ा है, और हम आत्मा का अनुभव भी कर रहे तो भी आनंद नहीं आ रहा। अब जो उत्तर दिया वो सुनो, ये मूल गाथा है, समय सार की पद्यानुवाद है उसका, ये जो बाबूजी ने लिखा है 18-19 गाथा का पद्यानुवाद है, जो पूजन जयमाला है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव। अब यहाँ से चर्चा है, वो कहते हैं कि वो भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी तुझे आत्मा में सुख इसलिए नहीं मिलता कि तेरा पर द्रव्य में अपनापन चल रहा है। तू ये कहता तो है कि ये देह में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा का अपनापन देह में है। आया समझ में कि नहीं। मैं पत्नी हूं कि मैं विवेक कुमार हूं, पहले बताओ, नक्की करो। नहीं समझ रहे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं कौन हूं, मैं पत्नी हूं क्या, कि नहीं साहब, आप पत्नी थोड़ी हो, आप तो पति हो। लेकिन मैं पति होने पर भी मेरा अपनापन पति पने में नहीं है, पत्नी पने में है। आया समझ में, पत्नी में अपनापन है, तो वो अपनापन ही सुख दुख का कारण है। तुम अपने को आत्मा मानते तो हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अपनापन आत्मा में नहीं है, अपनापन शरीर आदिक में है। जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान मैं नहीं हूं, ये तो हम जानते। कौन कहता है कि मैं स्त्री पुत्र मकान दुकान हूं, लेकिन अपनापन, सारा सुख दुख की कल्पना, सारा सुख दुख का रिकॉर्ड पर द्रव्य में ही पड़ा हुआ है। कई लोग तो पता क्या कहते, जान लिया आत्मा को, अब बताओ अब क्या करें। बात तो सही है, अब जान लिया, अब बोलो, अब गर्मी लग रही है, अब क्या करें, पंखा चलाएं कि नहीं चलाएं, अब भूख लग रही है, अब भोजन करें कि नहीं करें, हैं। और जे मान कसाय की पीड़ा सता रही, अब पद प्रतिष्ठा के दौड़े कि नहीं दौड़े। भाई आत्मा तो हम जानते हैं, ये है असली जड़। आचार्य कहते हैं कि आत्मा में सुख तभी मिलेगा जब आत्मा में अपनापन होगा और परद्रव्य में अपनापन टूटेगा। जब तुम अपने आत्मा में संतोष धारण कर सकोगे कि मुझे तो मेरा आत्मा ही सब कुछ है, मुझे तो इसमें ही सुख मिलता है, मुझे कहीं सुख नहीं चाहिए, भाई ये जब तुम्हारे अंदर श्रद्धान पकेगा तब जाके वो शांति और सहजता आएगी। आया समझ में, तब वो आनंद की किरण फूटेगी। हमारी प्रॉब्लम आत्मा को महसूस करने की नहीं है। हम सब लोग आत्मा को महसूस कर लेते हैं, समझ में, आंख बंद करके सब आत्मा देख लेते हैं, फिर भी हमारी प्रॉब्लम मिटती नहीं, क्योंकि पर द्रव्य में अपनापन टूटता नहीं, कर्तृत्व नहीं टूटता, करना तो पड़ेगा। अब आत्मा है तो रोटी तो कमानी पड़ेगी, है समझ में। अब जब कमानी पड़ेगी तो वो सारी आकुलता अपने को चलती है, और उससे अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसे आत्मा को जानने का क्या फायदा। समझ में आया। सम्यक दृष्टि रोटी कमाने जाता है कि नहीं, बताओ। फिर वो सम्यक दृष्टि है और हम मिथ्या दृष्टि है जी। अंतर क्या है हम दोनों में, कि सम्यक दृष्टि अपने को कमाने वाला नहीं मानता, और कमाने के भाव को अपने से भिन्न जानकर ये मजबूरी है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आया। आकाश अगर मैं अपने स्वरूप में स्थित होता तो ये नहीं करना पड़ता, तो वो उसको दुख रूप भी जानता है, अपने से भिन्न भी मानता है, और अपनापन अपने ज्ञाय के में रखता है, इसलिए सम्यक दृष्टि।
आया समझ में? और हम मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आत्मा को जानना मतलब सब कुछ खत्म। हमें ना फिर भूख लगनी चाहिए, ना प्यास लगनी चाहिए, ना हमें बाल बच्चों की चिंता होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये तो अस्थिरता के कारण होगी। और अगर इसमें एकत्व ममत्व है तो मिथ्या श्रद्धान होगा। फिर आप समझ रहे? एक बात समझ में आई? हमें आत्मा को महसूस करना हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा अपनापन उसमें नहीं हो पा रहा है। हमारा पर के कर्ता भोक्ता हम नहीं है। जगत का परिणमन स्वतंत्र होता है, ये श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। हम आत्मा तो हैं। जैसे ये घर गृहस्थी वाले, जो हमारे पत्नी बच्चे मकान दुकान हैं, ये तो मेरे नहीं है। ये तो बात सही है, लेकिन इनका कर्ता भोक्ता तो मैं हूं ना भैया। बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा, इनकी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो आचार्य कहते देखो, भिन्न जानने पर भी कर्तृत्व नहीं छोड़ता। भाई ये मेरे से भिन्न है, लेकिन इनका कर्ता तो हूँ। तो जैन दर्शन में एकत्व तोड़ने की अकेली बात नहीं कही। उन्होंने कहा 4 प्रकार का मिथ्यात्व है। कितने प्रकार का? एकत्व नहीं हो तो ममत्व हो सकता है। एकत्व और ममत्व में क्या अंतर है? कोई बताएगा? बताओगे कैसे तुम लोग? तुम्हें तो बोलने का है नहीं उपाय। एकत्व और ममत्व में अंतर समझते होगे ना? समझते होगे। एकत्व माने एक पना, देह और आत्म को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। तो एकत्व है कि ये ही मैं हूँ, इसका नाम एकत्व है। ये शरीर मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा है, इसका नाम ममत्व है। और इस शरीर का और मेरा भिन्न भिन्न पना तो है, लेकिन इसका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा, इसका नाम कर्तृत्व है। और ये शरीर मेरा तो नहीं है, मैं इसका करता भी नहीं, लेकिन भोगता तो मैं इसी से हूँ। समझ में आया? तो भोक्तृत्व आ गया। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों का अभाव होना चाहिए तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। मुकेश जी ग्वालियर, मुन्नी लाल जी, निधि जी क्या कह रहे? हाँ, कि अगर तुमने साधु भी बन गए, त्याग व्रत भी ले लिया, कपड़े भी उतार दिए, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं कर्तापन रह गया कि मैं करता तो हूं ना, व्रत क्रिया कांड का करता तो मैं हूं ना, भोजन तो एक बार मैं करता हूं, तो कहते पूरा का पूरा मिथ्यात्व है। क्योंकि ये 4 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, जैसे वो कई तरह के कैंसर होते, कौन सा कैंसर अच्छा है भैया? कौन सा चाहते हो जाए? बोलो, सेलेक्ट करो। कह रहे भैया कैसी बातें करते, कैंसर माने कैंसर, हमें कोई सा नहीं चाहिए। ऐसे ही मिथ्यात्व माने मिथ्यात्व, ना कर्तृत्व का मिथ्यात्व रखना, ना भोक्तृत्व का रखना, न एकत्व का रखना, न ममत्व का रखना। बस एक ज्ञायक भाव में एकत्व रखना, ममत्व रखना, कर्तृत्व रखना और भोक्तृत्व रखना। क्योंकि श्रद्धा एकत्व तो करेगी, नहीं करेगी ऐसा थोड़ी है। श्रद्धा ममत्व तो करेगी, नहीं करेगी ऐसा थोड़ी है। तो साहब फिर श्रद्धा के लिए किस में कराएं? एक त्रिकाली ध्रुव में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा एकत्व, ज्ञायक ही मेरा है ऐसा ममत्व, समझ में आया? ज्ञायक का ही करता हूँ ऐसा कर्तृत्व, और अपने ज्ञायक को ही भोगता हूँ ऐसा भोक्तृत्व। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसा जब वो श्रद्धान होगा तब तुम्हें आत्मा का आनंद आएगा। जानकारी से तो आनंद आता ही नहीं, लेकिन खाली अनुभूति हो गई, आत्मा महसूस हो गया, इससे भी काम नहीं बनता। क्योंकि आत्मा महसूस नहीं हो ऐसा तो है ही नहीं। कोई आत्मा कोई छुपी हुई चीज थोड़ी है, आत्मा व्यक्त है। आचार्य कहते ज्ञायक भाव सदा काल व्यक्त है। राग का तो अव्यक्तपना हो सकता है, कभी हो कभी नहीं हो, लेकिन ज्ञायक तो त्रिकाली ध्रुव तो सदा काल व्यक्त है। समझ में आया? समय जल्दी हो गया, ये बात मैं पूरी कर नहीं पाया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई कि बात नहीं समझ में आई? बात पूरी करूं कि छोड़ दूं
क्या करूं बोलो जल्दी, तुम लोग को जाना तो नहीं है? जाओगे कहाँ, रात को सोना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान देना, बहुत मार्मिक चर्चा है। इसलिए लोग सोचते हैं कि ध्यान बहुत कठिन चीज़ है। नहीं, मन को एकाग्र करना कोई कठिन नहीं है। बस मन को कोई टारगेट दे दो तो वो एकाग्र हो जाता है। मन को एकाग्र करे बिना, बिना कोई विषय के, बिना कोई संकल्प के, बिना कोई आधार बनाए मन को शांत करना बहुत कठिन है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान जैनियों के यहाँ जो है वो परद्रव्य का लक्ष्य नहीं करना, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य से विकल्प भी मत रखना, और विश्राम में पूरी तरह निर्विकल्प होते चले जाना, वो ध्यान में है। और वो कोई ध्यान में कोई टारगेट नहीं है। लोग क्या समझते, ऐसे आंख बंद करके कोई 2 घंटे डूब गया तो बहुत ध्यान हो गया। नहीं, 2 घंटे डूबना बहुत सरल है। आपको डूबना है 2 घंटे, जाओ आप ब्रह्म कुमारी वालों के पास चले जाओ, वो आपको 4 घंटे आत्मा में डुबो देंगे। क्या बात करते हो, हम तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते। वो डुबो सकते हैं क्योंकि वे तुम्हें लक्ष्य देते हैं, टारगेट देते हैं। समझ में आया? और तुम उसके आधार से समुद्र में पानी पानी देखो, ऐसा करो, तो तुम्हें जब एक कल्पना शक्ति मिल जाती है तो कल्पना शक्ति के भरोसे जीव घंटों अंदर बैठा रह सकता है, बाहर नहीं खोलेगा आँख, क्योंकि अंदर ही फिल्म चालू कर ली उसने। समझ में आया कि नहीं आया? और जब अंदर फिल्म चालू कर ली तो वह ख़त्म हो गया, टेंशन फ्री। इसलिए तुम कभी भी देखना, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो जितनी भक्ति भाव से पूजा कर सकता है, माला फेर सकता है, तुम नहीं फेर सकते। तुम माला फेरोगे, तुम्हें 20 दफ़े तुम्हें इधर से उधर हो जाओगे, वो फेरेगा तो कहीं नहीं होगा। वो बिल्कुल एकदम एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके माला फेरने में उसका लक्ष्य है। अभी हम कुंडलपुर गए थे ना दर्शन करने, द्रोणगिरी वगैरह, तो जब कुंडलपुर में थे तो हमने देखा बड़े बाबा के पास लोग जितनी भक्ति से खड़े हो रहे थे, और जैसे पूजन भावों से करे थे, हम पे नहीं हो रही थी उतने भावों से। क्योंकि हमारे लिए भगवान इतना प्रयोजनभूत है ही नहीं। हमें तो भगवान में वीतरागता है देखनी, और ऐसा ही मेरा स्वरूप है, बस इतना काम करने में कितनी देर लगेगी बोलो? इतना काम करने के लिए भगवान के कितनी देर लगेगी? और जिसे बड़े बाबा से काम निकलवाने, उसको तो बहुत टाइम लगेगा। वो तो भगवान की तरफ बहुत देखेगा, अरे बड़े बाबा, अरे ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, खूब जोर जोर से उनकी जय जयकारा करेगा, और दंडवत हो जाएगा, और जो ठटकरम हो सकते सब करेगा ना वो। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है कि भगवान कुछ देगा, कुछ बात बनेगी, बड़े बाबा हैं, ये हैं, ढेकाना है। लेकिन एक ज्ञानी जीव, या समझ लो तत्व जीव जाएगा, वो तो भगवान ऐसे खड़ा होगा, हो गया इनकी वीतरागता देखी, आ गया, बात खत्म हो गई, करना क्या है। तो आपको लगेगा कि देखो ज्ञानी अपने को ज्ञानी कहते और ये लोग कुछ नहीं करते, और अज्ञानी, मतलब हमें मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन ज्ञानी के पास भगवान से उसे कुछ लेना ही देना नहीं है, उसको ज़्यादा प्रयोजन है ही नहीं, तो वहाँ क्या करेगा घंटों खड़ा होके? समझ में आया? हाँ, कदाचित टोडेमल जी साहब ने लिखा है, कभी कभी एकांत में और भीड़ में तो केवल दिखावा होता है। तुम देखना, नॉर्मल भगवान का प्रक्षाल हो तो कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई कार्यक्रम के बाद प्रक्षाल हो तो ऐसी जनता, अरे जैसे आज भगवान असली प्रकट हो गए हों, और मरे जाएंगे, फिर वो गंधों तक लेने और भगवान का प्रक्षाल, अरे राम साहब भगवान भगवान भगवान, ऐसे ही वो बोली लग के प्रक्षाल करने मिलता हो। अभी हम कुंडलपुर गए तो सुनील जी और मैं था, तो मैंने सुनील जी से कहा कि धोती की देखो व्यवस्था, आए हैं तो प्रक्षाल कर लेते हैं। तो सुनील जी कह लगे, विवेक जी कौन सी दुनिया में जी रहे हो, यहाँ कोई प्रक्षाल करना हंसी खेल है? मैंने कहा क्यों? बोले इनके 21,000 रखो जेब में, तब मिलता है यहाँ। समझ में आया ना? भाई बैठो घंटों, 2-4 घंटे यहाँ, तब नंबर आएगा। यहाँ बोलियों के बिना कुछ नहीं होता, सब क्षेत्रों पे ही चक्कर है। हमने कहा तो ठीक है, आज से भी चक्कर खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आप समझ रहे मेरा कहने मतलब क्या है? कि आपको अंदर से ये निर्णय करना आना चाहिए कि भैया ये सब अज्ञानी कुछ भी करेगा, ज्ञानी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि कैसा ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी आपको क्रिया कांड में ज़्यादा ना उलझाएगा ना उलझेगा, बहुत नेचुरल रहेगा।
भीड़ से दूर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना अकेले में अपना काम करेगा, क्योंकि भीड़ आपको अभी कमज़ोर है, आकर्षित करती है, प्रभावित करती है, आपको राजनीतिक बनाती है, आपको चंचल बनाती है, आपको मान सम्मान की प्यास जगाती है, पद प्रतिष्ठा का लालच जगाती है। इसलिए लोग तुम जब भीड़ में शामिल नहीं होगे तो तुम्हें स्वच्छंदी कहेंगे, पापी कहेंगे, समझ में आया, अधर्मात्मा कहेंगे। हैं, मेरे पास कोई खबर आई कि साहब कोई कह रहा होगा कि ये आजकल के ऐसे पंडित होते हैं कि 23 घंटे तो व्यापार धंधे में लगे रहते हैं, समझ में आया, और बस एक आध घंटा भजन सुनाने बैठ जाते हैं तो वो क्रिया की निंदा करेंगे, जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं, पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, और व्यापार धंधे में लगे रहते हैं। हाँ, और नरक जाएंगे सब के सब। देखो वो नरक जाएगा कि कहाँ जाएगा वो तो बात की बात करेंगे। पहले ये बताओ, पूजा पाठ आश्रव है कि नहीं, बंध का कारण है कि नहीं, क्रिया कांड में धर्म नहीं है तो नहीं है ना। चाहे वो पंडित 23 घंटे व्यापार करता हो, चाहे 10 घंटे पूजा पाठ करता हो, लेकिन स्वरूप क्या है? स्वरूप तो ये है ना कि भाई इनमें धर्म नहीं है, सत्य तो ये है ना। नहीं समझ में आया? सत्य तो यही रहेगा ना, चाहे अनंत भगवान ने सुनाया हो, चाहे कुंद भगवान ने बताया हो, चाहे अमृतचंद देव ने बताया हो, चाहे गुरुदेव ने सत्य तो ये है ना भाई। सत्य किसी व्यक्ति से नहीं चलता, सत्य तो सत्य से चलता है। तुम तो ये बताओ कि ये सही है कि नहीं, वो पंडित सही है कि नहीं प्रश्न नहीं है, तुम वो जो बोलता है वो सही है कि नहीं ये बताओ। वो पूजा करता है कि नहीं करता, इससे क्या मतलब है? वो ये कह रहा है कि पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं है, तुम ये बताओ ये सत्य है कि नहीं, तुम्हें ये स्वीकार है कि नहीं? नहीं समझ में आया? और तुम उसको नरक भेज रहे हो किस वास्ते? ये बात कहने से नरक चला जाएगा वो, तो तुम्हारी मान्यता ये है, कहीं लिखा है ये कहने से नरक जाता है? कहाँ लिखा आगम में कि पूजा पाठ को हे कहने से क्रिया कांड को नरक? अरे शास्त्रों में तो बहुआरम परिग्रह का फल नरक बताया, मिथ्यात्व का फल नरक बताया, मिथ्यात्व का फल निगोद बताया। और तेरी मान्यता ये कि पूजा पाठ में धर्म है तो तू मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है, तो तू अपने बारे में सोच। आया समझ में कि नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि वस्तु स्वरूप में बहुत ईमानदारी से निर्णय करना चाहिए। व्यक्तिवाद पंथवाद का जहर अपने ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहिए। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, कौन सी बात पूरी करनी थी? ये बात बीच में आ गई ना, अब तो वो गई, ठीक है भैया, देखूंगा मैं जब आएगी फिर बता दूंगा, अभी तो गई। मेरा कहने मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि, हाँ वो ये बता रहा ध्यान के बारे में कि भाई वो ध्यान घंटों करा जा सकता है, कोई ध्यान कोई बात नहीं है। आप कोई भी लक्ष्य बना लो, जब अज्ञानी क्या क्या कर सकता है बोलो, अज्ञानी क्या नहीं करता, और ज्ञानी उसके मुकाबले कुछ नहीं करता। क्योंकि ज्ञानी करे तो करे क्या, ज्ञानी को कुछ लक्ष्य ही नहीं है। ज्ञानी को कोई लक्ष्य है? त्रिकाली ध्रुव ही लक्ष्य है, सुबह में हूँ, तो वहाँ तो वो अनुभव में अपने शांति से ध्रुव में जाता है, और नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, बाहर आता है। लेकिन वो किसी भी प्रकार के कल्पना लोक में नहीं दौड़ता। और जब आप कल्पना नहीं करोगे तब आपको 10 मिनट बैठना भी भारी पड़ता है। कल्पना लेके बैठ जाओ, टारगेट लेके बैठ जाओ, कुछ भी तो आप कर भी कर। लेकिन जैन दर्शन में वास्तव में आनंदित होना, विश्राम में रहना, उस ध्यान में आनंद आना चाहिए, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होना चाहिए, उसका नाम ध्यान है। अगर अंदर में कैसे भी करके टारगेट पूरा करना है, आँख नहीं खोलना है, इसका नाम ध्यान होता। जो अन्य जगह होता है कि आँख मत खोलना चाहे कुछ हो जाए, तो भैया वो तो तुम कर सकते हो टारगेट बना के। लेकिन जैन दर्शन इसलिए कठिन है कि जैन दर्शन में कोई भगवान का सहारा नहीं है। यहाँ तुम्हारे सहारे तुम ही हो, यहाँ कोई ईश्वरीय कृपा होने वाली नहीं है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला। और जब ये सब कुछ होने वाला नहीं है तो फिर आपको अपनी नाव खुद ही पार लगानी है। यहाँ पारसनाथ पार लगाने आने वाले नहीं है। आया समझ में? तो जैन दर्शन बहुत स्वावलंबन सिखाता है, स्वानुभव सिखाता है। सच्चे श्रद्धान से सुख उत्पन्न होगा। श्रद्धान अगर सही नहीं होगा,
हम ध्यान कितने ही करेंगे सुख नहीं आएगा, सिर्फ काल्पनिक सुख आएगा। वास्तविक सुख तो सच्चे श्रद्धान पूर्वक स्वानुभूति से ही आता है। हम सभी स्वानुभूति करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में